नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। रुक करते हैं खबरों की ओर। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री मधुकर साबले ने सभी देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। 26 से 28 अगस्त तक भारतीय मजदूर संघ की 3 दिवसीय अखिल भारतीय कार्य समिति की बैठक भुवनेश्वर उड़ीसा में संपन्न हुई। इस बैठक में अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय श्रम समिति की बैठक में श्रमिक प्रतिनिधियों को शामिल न करने पर आपत्ति दर्ज कराते हुए केंद्र सरकार को चेताया गया, यदि निराकरण नहीं हुआ तो पूरे देश व्यापी प्रदर्शन किया जाएगा। जैसे क्या देखा गया, गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है, उसको लेकर आपका क्या संदेश है? भारतीय मजदूर संघ सभी धर्म पंथों का समान रूप से आदर करता है और आज पूरे देश में ही गणेश चतुर्थी पर्व मनाया जा रहा है। इस नाते प्रदेश भारतीय मजदूर संघ की ओर से प्रदेशवासियों को भगवान गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रदेशवासियों का जीवन खुशहाल हो और उनके जीवन में खुशहाली आए, ऐसी शुभकामनाएं देते हुए। हाँ सर, अभी भुवनेश्वर का भी दौरा रहा आपका, कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी, क्या कुछ बिंदु निकल के आए? निश्चित तौर पे हमारा जो कार्य है वो पूरा अखिल भारतीय स्तर तक है और जो अखिल भारतीय स्तर पे जो कार्य है तो उसकी अखिल भारतीय स्तर की बैठकें होती है, प्रदेश में प्रदेश स्तर की बैठकें होती है। तो अभी जो उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर में 3 दिन की अखिल भारतीय कार्य समिति की बैठक हुई है 26, 27, 28 अगस्त को, उसमें काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पास हुए हैं और बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं। उसमें प्रमुख रूप से यदि कहा जाए तो अभी रिसेंट में ही जो केंद्र सरकार द्वारा तिरुपति में एनएलसी की जो बैठक संपन्न कराई गई है, नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस कराई गई है, उसमें सभी प्रदेशों के श्रम मंत्री और उनके वरिष्ठ अधिकारी आमंत्रित थे। उसमें किसी भी ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया था और न ही किसी उद्योगपति को बुलाया गया है। निश्चित तौर पे भारतीय मजदूर संघ का ऐसा मानना है कि यदि हम लोग मजदूर क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो मजदूरों की भी समस्याएं, उनका समाधान होना चाहिए। उस नेशनल कॉन्फ्रेंस में उद्योगपतियों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए था, श्रमिक प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए भुवनेश्वर में यह भारतीय मजदूर संघ ने प्रस्ताव लिया है कि केंद्र सरकार इस पर विचार करे और यदि विचार नहीं करते तो आने वाले समय में भारतीय मजदूर संघ आंदोलन के लिए बाध्य रहेगा। इसके अलावा अभी जो हमारे अखिल भारतीय महामंत्री, पूर्व अखिल भारतीय महामंत्री थे, वो स्वास्थ्यगत कारणों से उन्होंने कार्य करने में असमर्थता बताई है। तो अभी हम लोगों का अप्रैल 2023 में अखिल भारतीय अधिवेशन है, तो 2023 अप्रैल तक के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की दृष्टि से जो हमारे अखिल भारतीय मंत्री है श्रीमान रविंद्र हिमते जी, उन्हें